नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो एमआरआई। अमेरिका में भारतीय मूल के इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा की है। वो निकी हेली और विवेक रामास्वामी के बाद भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए रिपब्लिकन पार्टी में अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में कहा कि वह आजीवन रिपब्लिकन और अमेरिकी हितों की तवज्जो देने वाले शख्स रहेंगे। उन्होंने न्यू जर्सी रिपब्लिकन पार्टी के एक रूढ़िवादी विंग को बहाल करने के लिए काम किया। सिंह के अनुसार अमेरिकियों को बिग टेक और बिग फार्मा दोनों से गंभीर खतरा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अमेरिकी पारिवारिक मूल्यों, माता पिता के अधिकारों और खुली बहस पर चौतरफा हमला हो रहा है। कौन है हर्षवर्धन सिंह? आकाशवाणी समाचार के अनुसार भारतीय अप्रवासी माता पिता से जन्मे सिंह ने 2009 में न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है। सिंह ने खुद को एक मात्र प्योर ब्लड कैंडिडेट के रूप में संदर्भित किया है। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें स्टेरॉयड पर ट्रंप के रूप में वर्णित किया गया। उनके वेबसाइट पर एक प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने एक इंजीनियरिंग और संघीय ठेकेदार के रूप में काम किया। 2017 में गवर्नर पद के उम्मीदवार के रूप में न्यू जर्सी की राजनीति में प्रवेश करने के लिए सिंह केवल 9.9% वोट शेयर हासिल कर दौड़ में तीसरे स्थान पर है। हालांकि अन्य रिपब्लिकन उम्मीदवारों की तुलना में उनकी घोषणा देर से हुई है। अब तक सीमित मीडिया कवरेज के साथ उन्हें अभी भी राष्ट्रीय मान्यता का समान स्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सिंह भारतीय अमेरिकी समुदाय की बढ़ती राजनीतिक आकांक्षाओं की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले महीने अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा में संयुक्त राज्य कांग्रेस की संयुक्त बैठक में अपने भाषण में समोसा कॉकस का उल्लेख किया था। इस शब्द का प्रयोग कभी कभी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकियों के अनौपचारिक समूह को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस का जिक्र करते हुए कहा था कि यहाँ लाखों लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। उनमें से कुछ इस कक्ष में शान से बैठते हैं। मेरे पीछे एक हैं जिसने इतिहास रच दिया। वर्तमान में भारतीय मूल के 5 अमेरिकी प्रतिनिधि हैं। छठी उपराष्ट्रपति हैरिस सीनेट के नेता हैं। सभी डेमोक्रेट हैं। फरवरी 2023 की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश भारतीय अमेरिकी के मतदाता डेमोक्रेट हैं। ऐसे में इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि रिपब्लिकन भारतीय मूल के उम्मीदवार उनका कितना समर्थन जुटा पाएंगे। अतीत में जब भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन के रूप में चुनाव लड़े तो उन्होंने शायद ही कभी अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में ज़्यादा बात की। सिंह ने बार बार अपने उपनाम का अर्थ शेर शब्द बताया है। उनके अभियान चिन्ह में भी शेर का सिर दिखाया गया है। ट्रंप के फैन हैं। हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि अमेरिकी मूल्यों को बहाल करने के लिए हमें मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, इसलिए मैंने 2024 के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन लेने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते हुए सिंह ने कहा कि अमेरिका को और अधिक ऐसे लोगों की जरूरत है। सिंह ने खुद को राष्ट्रपति के लिए एकमात्र सही उम्मीदवार बताते हुए कहा कि यह बीते युग के पुराने राजनेताओं से आगे बढ़ने का समय है। हर्षवर्धन सिंह की चुनावी संभावनाएं क्या है? उनकी राजनीतिक यात्रा पर गौर करें तो साल 2017-2021 में न्यू जर्सी के गवर्नर के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन, 2018 में हाउस सीट और 2020 में सीनेट की स्थिति को सुरक्षित करने के पिछले प्रयास शामिल है। हालांकि वो उन प्रयासों में असफल साबित हुए। गवर्नर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी के दौरान सिंह ने खुद को ट्रंप के साथ निकटता से जुड़े एक अधिक रूढ़िवादी विकल्प के रूप में स्थापित किया। हालांकि वह अंततः तीसरे स्थान पर आए। ओपिनियन पोल विश्लेषक और राजनीति पर गौर करने वाले अमेरिकी वेबसाइट 538 के अनुसार जुलाई 2023 के अंत तक ट्रंप रिपब्लिकन मतदाताओं के बीच सबसे आगे थे और लगभग 52% रिपब्लिकन समर्थक उनके पक्ष में थे। ट्रंप के सहयोगी से प्रतिद्वंदी बने फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस लगभग 15% वोट के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि रामास्वामी 6.8% के साथ तीसरे स्थान पर है। इसलिए सिंह एक दूरदर्शी उम्मीदवार है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार का चयन कब होगा? गौरतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए नामांकन की दौड़ में ट्रंप भी शामिल है, जो कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद प्रमुख दावेदार बने हुए हैं। 15 से 18 जुलाई 2024 तक मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में होने वाले रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पार्टी के अगले राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पार्टी के अन्य सदस्य पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के लिए अपनी प्राथमिकता में मतदान करेंगे। प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट पार्टी के लिए एक समान प्रणाली मौजूद है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दोबारा चुनाव लड़ने के फैसले के साथ किसी नए उम्मीदवार के विजय होने की संभावना नहीं है। निकी हेली कौन है? दक्षिण कैरोलिना के पूर्व गवर्नर निकी हेली ने फरवरी के महीने में ट्विटर पर 2024 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए अपने एक बार के बॉस को चुनौती दी। ट्रंप के शासन में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजदूत ने वीडियो में कहा कि मैं निकी हेली हूं और मैं राष्ट्रपति पद की दौड़ में हूं। हेली ने अपने अभियान की घोषणा करते हुए एक वीडियो में कहा कि हमारी सीमा को सुरक्षित करने और हमारे देश, हमारे गौरव और हमारे उद्देश्य को मजबूत करने के लिए यह नई पीढ़ी के नेतृत्व का समय है। निकी हेली 2010 में दक्षिण कैरोलिना की पहली महिला और एशियाई गवर्नर बनी और 2014 में पुनः चुनाव जीता। दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर बनने से पहले उन्होंने दक्षिण कैरोलिना विधायक में 6 साल बिताए। गवर्नर के रूप में सबसे उल्लेखनीय कदमों में से एक, हेली ने 2015 में एक बिल पर हस्ताक्षर किए जिसमें 9 काले उपासकों को एक गोरे सर्वोच्चवादी द्वारा चर्च में मारे जाने के बाद राज्य के मैदान से कॉन्फिडेंट ध्वज को हटाने का आदेश दिया गया। हेली ने 2016 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को रिपब्लिकन प्रक्रिया भी दी थी और आयोजन पर चर्चा की थी। निकी हेली का जन्म पंजाब के प्रवासी परिवार में हुआ। निम्रत रंधावा यानी निकी के माता पिता कभी अमेरिका गए,
फिर वहीं बस गए। निक्की के पिता अजीत सिंह रंधावा पंजाब के तरन तारण में रहने वाले थे, लेकिन साल 1954 के बाद वो अमृतसर में बस गए। निक्की का विवाह माइकल हेली से हुआ है। एक अन्य भारतवंशी रामास्वामी के बारे में जाने। 37 वर्षीय रामास्वामी के माता पिता केरल से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और ओहियो में एक जनरल इलेक्ट्रिक प्लांट में काम करने लगे। वह रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल प्राइमरी में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं। इस महीने की शुरुआत में दक्षिण कैरोलिना के 2 कार्यकाल के पूर्व गवर्नर और संयुक्त राज्य में पूर्व अमेरिकी राजदूत हेली ने अपने राष्ट्रपति अभियान की घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की कि वह रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन के लिए अपने पूर्व बॉस और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। तो हमने आपको व्हाइट हाउस के रेस में शामिल 3 भारतवंशी के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास साक्षी।